नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। तो रूल, जिसको हम स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, फार्मूला भी बोलते हैं, तो ये सभी के लिए एक ही जैसा होता है, चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओ या पास्ट इंडेफिनिट में बनाओ। जो डिफरेंस आता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब का। हर टेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे थे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही थी। अब पास्ट इंडेफिनिट में वही टेंसेस बना रहे हैं, वही सेंटेंसेस बना रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी। मैं नए एग्जाम्पल्स लेके आया हूँ। आप ये जरूर नोटिस किया होगा कि जितने मैंने एग्जाम्पल्स, जितने भी मैंने आपको वीडियो बना के बताता हूँ, उन सभी में नए नए तरीके के सेंटेंसेस को यूज करता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाइए, उसमें ऑल को सेलेक्ट करिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। देखो, मैंने कभी आपको यहाँ रूल भी लिख देता हूँ, कभी फार्मूला लिख देता हूँ, उसका तीनों का मतलब सेम होता है ना। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, या तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद नॉट लगाओ, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन बनाओगे। या तो एक दूसरा फार्मूला आप यूज कर सकते हो कि आप, जैसे कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आप सभी को पता है, डिड होती है। तो हम क्या करते हैं, डिड को शॉर्ट फॉर्म में, डिड और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या यूज कर लिया, डिडेंट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया। और आप लोग यहाँ ये देखो कि जहाँ मैं आपको नॉट लिख रहा था, तो नॉट को यहाँ से हटा के मैंने इसके साथ कर दिया है। तो नॉट ना लिखने के बाद ना लिख के हम क्या लिख दिए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले लिख दिया, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन बना दिया। ठीक है, तो इन दो फार्मूले में से कोई भी एक स्ट्रक्चर है या फार्मूला यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों से मैं बना के आपको पहला सेंटेंस दिखाऊंगा, उसके बाद आगे के सेंटेंस आप समझ सकते हो कि ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैं एग्जाम्पल्स को बनाना। तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल यहाँ दिख रहा है, क्या आप मुझे नहीं जानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये देखें कि इंट्रोगेटिव की पहचान क्या है और निगेटिव की पहचान यहाँ पे क्या दिख रही है, तो देखो ये जो क्या वर्ड लिखा हुआ है ये आप सभी को पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में स्टार्टिंग में क्या यूज होता है। और निगेटिव की पहचान देखो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो ये निगेटिव की भी पहचान मिल गई। दैट मीन्स जो इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें दोनों की पहचान दी होगी। तो इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं कि क्या इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो हम यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया। उसके बाद हमको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या लिखा है, आप यानी यू, तो क्या लिखेंगे, डिड यू। उसके बाद हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, तो हम लगा देंगे यहाँ पे नॉट। फिर क्या करना हमको, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, जानते थे यानी जानना। ठीक है, तो काहे में जानना होता है आप सभी लोगों को पता है, नो यानी होता है जानना। ठीक है, उसके बाद हमको लगाना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपको पता है कि कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए मैं वीडियो बना के रखा है, उसको आपको आई बटन में उसकी लिंक दिख जाएगी, तो आप उसको देखिए और उसको समझिए। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो ये सेंटेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद क्या बचता है, हमने इसको यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, इसके लिए हमने नॉट लगा दिया, तो ये बच गया। मुझे के लिए क्या बोलेंगे, यहाँ पे मी का यूज करेंगे, और लास्ट में हम क्या बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क का साइन। तो इसको मैंने अभी ये वाले फार्मूले से बनाया। ठीक है, इसी को हम इस वाले फार्मूले से बना के देखते हैं कैसे इसको यूज करेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले हम डिडेंट लिखना है, तो इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। चलिए दूसरी पेन का यूज कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे डिडेंट। उसके बाद हमको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू, तो डिडेंट यू। उसके बाद हमको क्या लिखना है, आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, जानना, तो हमने लिख दिया जानने के लिए नो। ठीक है, उसके बाद हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, सेंटेंस में नहीं है। फिर क्या लगाना, जो बच गया, क्या बच गया, मुझे यानी मी। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि चेंजेज कहाँ पे आ रहा है इस सेंटेंस में और इसको निगेटिव में बनाने में, कि डिड और नॉट को हमने एक साथ यूज कर लिया, तो यहाँ से जो नॉट था हट गया, है ना। और उसके बाद हमने देखो जैसे मेन वर्ब यूज की, उसी तरह हमने अब जो बच गया अदर वर्ड इसको यूज कर लिया।
तो ये सेंटेंस में मैंने दोनों तरीके से बनाया, तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है ना, अगर हम किसी एक सेंटेंस से बना रहे हैं। कोई भी आप यूज करो, मिक्स नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आधा आपने इससे बना दिया और आधा इससे बना दिया, मिक्स करके नहीं बनाना है, कोई एक ही आपको यूज करना है, ठीक है, फार्मूला। तो कोई भी आप यूज कर लो, चाहो तो आप इसको यूज कर सकते हो, ये इसको यूज करोगे तो थोड़ा सा आपको बोलने में अच्छा लगता है, डिडंट यू नो मी, कि आप मुझे नहीं जानते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, क्या मोहन ने तैरने का प्रयास नहीं किया। चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। पहले हम क्या लिखना है हमको, इसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख देते हैं, डिडंट, ठीक है। उसके बाद हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मोहन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है हमको, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, प्रयास करना एक मेन वर्ब हो गई, है ना, और तैरना दूसरी मेन वर्ब हो गई। और इसको मैंने आपको बताया था कि जब हमारे सेंटेंस में दो मेन वर्ब होती हैं तो हम कैसे इसको बनाते हैं। आप लोग उसको रिकॉल करिए और इसको बनाने की ट्राई करिए। उसके बाद मैं तो बता ही रहा हूँ, मैंने बोल भी दिया, देखो प्रयास करना दैट मीन्स ट्राई, ठीक है। तो मोहन के बाद हम क्या लिखे, मेन वर्ब ट्राई। उसके बाद हम ये जानते थे कि मैंने बोला था पहली मेन वर्ब लिखना है, उसके बाद टू लगाना है और फिर दूसरी मेन वर्ब यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, पहली मेन वर्ब लिख दिया, अब हम लिख दिए टू, उसके बाद दूसरी मेन वर्ब क्या है, स्विम, यानी तैरना। तैरना को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्विम। और बाद में क्वेश्चन मार्क का साइन, क्यों, अब आप ही देख लो। इसके लिए हमने लिख दिया इसके, और इसके लिए हमने डिडंट का यूज़ कर लिया, सब्जेक्ट के लिए मोहन का यूज कर लिया, फिर प्रयास करने के लिए हमने ट्राई का यूज कर लिया, तैरने के लिए स्विम का यूज कर लिया। अब बचा तो है नहीं कुछ सेंटेंस में, ठीक है। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस दिख रहा है आपको, बट इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो देखिए कितना इजी तरीके से और कितने शॉर्ट में ट्रांसलेट हो गया। क्या मैंने बना दिया, डिडंट मोहन ट्राई टू स्विम, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। इसको अपने से बनाने की कोशिश करिए, मैं तो बता ही रहा हूँ, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए आप लोग। क्या लिखा है, पहले क्या के लिए, क्या और नहीं के लिए हम क्या लिख देते हैं, डिडंट। उसके बाद हमको क्या करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, उसने यानी ही, तो डिडंट ही। फिर लगाना है हमको मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, स्वीकार करना। तो काम इस होता है स्वीकार करना है, एक्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्ट मैंने बताया, एक्सेप्ट के जो तीनों फॉर्म हैं आप लोग ज़रा कमेंट में उसको कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपको आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि इसका मैंने वीडियो आपको बताया था और बताया था इसको कैसे अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। तो डिडंट ही, एक्सेप्ट। उसके बाद हमको क्या लगाना है, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट, है ना। तो क्या उसने बोला किसे, दैट मीन्स क्या, यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट क्या मिल गई, भूल को। तो भूल को क्या बोलते हैं, मिस्टेक। तो अब चूंकि अपनी भूल को करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि ही लिखा है, तो ही के साथ हम क्या यूज करते हैं, हिज, अ मिस्टेक। तो क्या आपने इसका बना दिया सेंटेंस, इसके लिए हमने बना दिया, डिडंट का यूज कर लिया। फिर हमने क्या, उसने के लिए हमने ही का यूज कर लिया। फिर हमने क्या किया, मेन वर्ब जो हमारी स्वीकार करना थी उसके लिए हमने एक्सेप्ट का यूज कर लिया। उसके बाद अपनी भूल को, इस पूरे के लिए हमने क्या लिख दिया, हिज मिस्टेक। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि कभी जब ही होता है तो अपने के लिए हम क्या करते हैं, ही के साथ हिज का यूज कर लेते हैं और उसके साथ जो भी आपको दिया हो वो यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये तीनों सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस और भी लिखे हुए हैं, इनको हम ट्रांसलेट करके और देखते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि मैं यहाँ कितने सेंटेंस बताता हूँ ये मैटर नहीं करता, जब तक आप लोग कोई बुक उठा के उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आप सॉल्व नहीं करोगे तो चीज़ें आपको नहीं आ पाएंगी। ये फैक्ट है, मैं कितना भी करा दूं, आपको अपने से करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग अपने से ज़रूर करो, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अगर आप वाकई सीखना चाहते हो कि ट्रांसलेशन मेरे को आए, तो आप लोग प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो, जहाँ भी आपको दिख जाए उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो वहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो चलिए इसको हम पहले ट्रांसलेट करके मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है। सबसे पहले, क्या सुमित ने एक भी प्रश्न हल करने की कोशिश नहीं की, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसी रूल से यूज करते हैं और इसी रूल से बना देते हैं। तो क्या लिखेंगे, डिडंट, फिर लिखना है सब्जेक्ट सुमित, डिडंट सुमित, फिर लिखना मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, कोशिश करना, एक मेन वर्ब हो गई। दूसरी मेन वर्ब हो गई हल करना, है ना, दूसरी मेन वर्ब हो गई। तो यहाँ भी दो मेन वर्ब का यूज हुआ है।
तो डिडेंट सुमित, तो कोशिश करने के लिए सबसे पहले लिख देंगे ट्राई, फिर दूसरी मेन वर्ब को जोड़ने के लिए हम क्या बोलते हैं, टू का यूज करते हैं। फिर दूसरी मेन वर्ब क्या है, हल करना का मीन्स होता है आपको पता है, सॉल्व मीन्स होता है। तो ट्राई टू सॉल्व, तो डिडेंट सुमित ट्राई टू सॉल्व। अब क्या बच गया, एक भी प्रश्न, दैट मीन्स आ सिंगल क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन मार्क का साइन। तो मैंने इसका देखो कितना बड़ा सेंटेंस था, इजली बन जाता है। आपको थोड़ा सा गेस करना है, देखना है कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। बहुत अच्छी तरीके से, आप बहुत इजली तरीके से आप इसको बना पाओगे। सिर्फ आपको समझना है कि आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ ढूंढ लिया कि हल करना एक मेन वर्ब है और कोशिश करना एक दूसरी मेन वर्ब है। दैट तो हमने इसको बहुत इजीली तरीके से बना दिया कि डिडेंट सुमित ट्राई टू सॉल्व या सिंगल क्वेश्चन। चलिए आगे इसको बनाते हैं। क्या लिखा है, क्या वे जोर से नहीं बोलते थे? तो देखते हैं जोर से बोलते थे या नहीं बोलते थे। तो क्या लिखेंगे, डिडेंट, उसके बाद लिखना है वे को आप इंग्लिश में बोलते हो दे, तो डिडेंट दे। अब क्या बोलना होती है मेन वर्ब आपको पता है, तो क्या लिखेंगे, स्पीक, डिडेंट दे स्पीक। अब क्या, जोर से, दैट मीन्स लाउडली। ठीक है, देखो कितना इजी तरीके से बन जाता है, डिडेंट दे स्पीक लाउडली। मैंने इसमें कुछ बहुत वो नहीं किया, सिर्फ मैंने क्या किया कि ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है ना, और फिर मेन वर्ब है, ऐसे ही चीज़ों को पहचाना। जैसे इसमें अगर मान लो ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो फिर अदर वर्ड होता है। अदर वर्ड दैट मीन्स कुछ ऐसा होता नहीं है, मतलब कहने का अर्थ है कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को छोड़ के जो चीज़ें बच जाती हैं सेंटेंस में उसको हम अदर वर्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आई होप चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी। अगर चीज़ें क्लियर हुई हो, आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो मेहनत को मेरी सफल बनाएं और आप लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। साथ में अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं करते हैं ख़त्म। तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए।